वेलकम इन फरहान फिल्म इन योर चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री किस तरीके से एडिट होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री को कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और फिर किस तरीके से हम लोग उसको प्रीमियर में एडिट करेंगे। मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आपको एडिट आती होगी प्रीमियर में। अगर नहीं आती तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि एडिट के क्या क्या टूल्स होते हैं। तो हम टूल बेस पे नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे जाएंगे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री होती है। अब डॉक्यूमेंट्री की बहुत सारी टाइप्स है। ऑब्जर्वेशनल टाइप्स है डॉक्यूमेंट्री की, एक्सपोजिटरी टाइप है, पार्टिसिपेटरी टाइप है, पोइटिक टाइप है, परफॉर्मिक टाइप है, इंटरेक्टिव टाइप है, नेचर टाइप है, हिस्टोरिकल टाइप है, बायोग्राफिकल टाइप है, पॉलिटिकल और इशू है, क्राइम है, एजुकेशनल है। हर डॉक्यूमेंट्री अलग अलग तरीके से एडिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फूड मेकिंग प्रोसेस दिखाना है डॉक्यूमेंट्री पे कि जो फूड है किस तरीके से बनता है, तो उसकी लीनियर एडिट होगी कि ये जब रॉ प्रोडक्ट हुआ, रॉ प्रोडक्ट मशीन में गई, मशीन से ए मशीन में गई, फिर बी में आई, फिर सी में आई और डी में हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से अगर आपको पॉलिटिकल या सोशल इशू पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो उसका सिनेरियो बिल्कुल अलग होगा, उसका म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स भी बिल्कुल अलग होगा। उसमें आपको टेंशन बिल्ड करनी होगी, जो हमारे पास सोशल इशू चल रहा है इसकी हिस्ट्री क्या है, अभी क्या राइट्स हुए, कौन ए पार्टी है कौन बी पार्टी है, उसके हम लोग फीडबैक देखेंगे। उसके बाद जो है उसका रिजल्ट निकलना है। इसी तरीके से अगर आप पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो उसकी हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, किस तरीके से हमारे पास इश्यूज आए, क्या सोशल इश्यूज हैं उसमें, क्या और आउटकम आएगा, क्या होने वाला है, क्या जाने वाला है, क्या टेंशन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर किसी पार्टी को ओवरहेड डोमिनेट दिखाना है तो उसको किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, उसका क्या फार्मूला होगा, तो वो एक अलग चीज है। अगर आपको नेचर में जाना है तो नेचर का बिल्कुल अलग चीज होगी। उसमें आपको ऐसी एडिट करनी होगी कि बंदा ऐसा लगे कि उस जगह पे है, वहां पे वो महसूस कर रहे हैं उस माउंटेन को। उसी तरीके से साउंड इफेक्ट्स होंगे, उसी तरीके से उसके एम्बियंस आप लोग लगाएंगे, म्यूजिक वैसे ही होगा। अगर कोई हम स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट में भी वो होगा, फास्ट कटिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल ये जो है हम लोग एज एजुकेशन वीडियो है तो इसमें एक एक कट आप देख रहे हैं। अगर यही चीज जो है अगर कोई म्यूजिक बना रहा होता तो अब तक आप जो है 20 कट्स देख चुके होते डिफरेंट एंगल से, कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मेरे ऊपर से शॉट्स आ रहा है, मेरे नीचे से शॉट्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हर 10 फ्रेम बाद 12 फ्रेम बाद शॉट चेंज कर रहे होते हैं डिफरेंट एंगल से। लेकिन एजुकेशन में हम क्योंकि आपको कंज्यूम करना है आराम से सुकून से, तो उसका स्टाइल अलग हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई पोइटिक डॉक्यूमेंट्री टाइप दिखानी है, फॉर एग्जांपल योगा, तो योगा में पेस जो होगा हमारे पास, एक जो फास्ट पेस होता है, कट 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 बहुत जल्दी आएंगे। एक स्लो पेस होता है जो उसको आप धीमा कर देते हैं, स्लो मोशंस में हो, क्या ब्रीथिंग ले रहे हैं, ब्रीथिंग आउट ले रहे हैं, इन ले रहे हैं। काम म्यूजिक होगा तो उसके क्या क्या हिस्ट्री है, उसके क्या क्या फायदे हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है, तो बिल्कुल वो काम स्टाइल में चल रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट्री वैसे ही है जैसे फिल्म्स होती हैं, फिल्म में जॉनरा होते हैं, इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री में भी जॉनरा होते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ी जो है लंबी होती है फिल्म से और एजुकेशनल होती है। अब किस तरीके से हम लोग इसको प्रीमियर में एडिट करेंगे और क्या क्या चीजें होती है टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो एक तो इसमें एक नरेशन आती है, जिसमें ओवरऑल अगर वॉइस ओवर हमारे पास है, नरेशन चलेगी आपकी, और उसके बीच में जो है इंटरव्यूज चलेंगे। डॉक्यूमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे किसी भी जॉनरा की डॉक्यूमेंट्री हो, स्टोरी टेलिंग उसमें क्या है। फूड की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, पॉलिटिकल की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, ट्रैवल की बना रहे हो, किसी की भी आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, उसमें स्टोरी टेलिंग किस तरीके से आप करते हैं वो बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी एडिट में। अगर आप शुरू से खुद डायरेक्टर भी हैं, खुद एडिटर भी हैं, खुद आपने स्क्रिप्ट भी लिखी है, तो एक बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम होता है जब आप एडिट में बैठते हैं कि मैं ये शॉट जो है कहाँ पे लगाऊंगा। ये जब शूट कर रहे होते हैं, शूट टू एडिट हो रहा होता है वो, कि मैंने शूट लिया है और इसको जब मैं एडिट करूंगा तो ये वहां जाके लग सकता है। इसी तरीके से हम लोग पहले स्टोरी बोर्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन एडिट हम लोग किस तरीके से करेंगे वो आज हम लोग देखते हैं। आ जाइए। जैसे ही आप लोग शूट करके आएंगे डॉक्यूमेंट्री को, तो आप जो है उसको अलग अलग फोल्डर में उसको आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 कैमरा है तो कैमरा 1, कैमरा 2, इस तरीके से लेयर आ जाएंगे हमारे पास, एडजस्टमेंट लेयर वगैरह। म्यूजिक कौन कौन से हैं, साउंड इफेक्ट्स कौन कौन से लगने हैं, वो सारे आप जो है इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर देंगे। बी रोल कितने लगने, कहाँ कहाँ लगने हैं, और ऑडियो जो है हमारे पास नरेशन 1, नरेशन 2। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे इस तरीके से देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसको माने कि ये डॉक्यूमेंट्री है तकरीबन 40 मिनट की, 40 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है। सबसे पहले इंट्रो को दिखाना है, उसके बाद नरेशन प्रॉब्लम, यानी क्या इसमें जो है प्रॉब्लम चल रही है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके जो इंटरव्यूज होंगे लोगों के, उसके हम लोग इंटरव्यू करेंगे, वो लोग बता रहे होंगे ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, किस वजह से आ रही हैं, कॉजेस क्या थी,
उसकी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री में चले जाएंगे बैक टू यानी मिड में, जब हम लोग हमारी जो मिड आ जाएगी डॉक्यूमेंट्री की, हम उसके बाद दोबारा बैक चले जाएंगे हिस्ट्री में कि क्या हुआ था। उसके बाद सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल हम कहीं से भी ले सकते हैं कि भाई जापान में ये चीज हुई थी तो उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया था, अच्छा फ्रांस में इस तरीके से हुआ था। और उसके बाद हमारे पास जब हमने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास रीजनल में क्या रिजल्ट आया। उसके बाद जो है आफ्टर रिजल्ट एक्शन हमारा क्या होने चाहिए, किस तरीके से हमको लोगों को सॉल्व करना चाहिए। थर्ड जो है लास्ट जो है हमारा वो लास्ट मैसेज होगा कि हम जो भी बंदा है वो मैसेज देगा लोगों को कि आपको क्या क्या करना चाहिए, हमसे सीख के आपको जो है उस पर जो लास्ट जो मैसेज होता है वो हम कवर करेंगे। ये 40 मिनट्स की बनती है। किस तरीके से बनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेयर्स में आ जाऊं तो मैं ऊपर से चलता हूँ। कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, ये जो लेयर है ये टेक्स्ट है, जो सुपर्स वगैरह जहां जहां हमको जरूरत पड़ती है वो टेक्स्ट है। ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, तो ये सब की सारी की चीजें जो है ये मोशन ग्राफिक्स है। फिर बी रोल, हमको कहाँ कहाँ जरूरत पड़े बी रोल, अगर कोई बंदा किसी के बारे में बता रहा है तो उसको जो है वो दिखाना हो। फॉर एग्जाम्पल वो बता रहे कि मेरे साथ कोई वाकया आ गया था, तो आप रीशूट कर सकते हैं उस वाकये को कि वो उसमें बी रोल उसको शूट कर सकते हैं। अगर वो बता रहे कि भाई किस तरीके से उन लोगों ने XYZ जो है फूड बनाया गया, कोई खाना बनाया, तो उस खाने का शॉट सामने लगा दिया, वो बंदा बोला जा रहा है और फिर दोबारा उसको दिखा दिया, तो इस तरीके से आप बी रोल दिखा सकते हैं। ये जो हमारी जो है ये मैन है जिसमें ओवरऑल चलेगा, और जिस तरीके से इस वीडियो में आ रहा होगा विजुअल उसके हिसाब से बी रोल, मोशन ग्राफ, टेक्स्ट, कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग। थर्ड में हमारे पास नरेशन 2 है, यानी दो नरेशन है, एक फॉर एग्जाम्पल फीमेल का है और एक यहाँ पे जो है वो मेल का नरेशन चल रहा है। यहाँ पे वो चीजें चल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंटरव्यू आ गया और यहाँ पे जो है हमारा नरेशन 2 आ गया। फिर जो है जिस तरीके से हम लोगों ने टेक्स्ट लगाए थे उसको यहाँ पे जो है हमने जो है साउंड इफेक्ट्स दे दिए टेक्स्ट के। उसके बाद एनवायरमेंटल जो है वो साउंड इफेक्ट्स आ गए, फिर एम्बियंस के साउंड इफेक्ट्स आ गए। अब देखिए इसमें लेबलिंग की हुई है, यानी ये जो है ये पर्पल है, ये ऑरेंज है, ठीक है, ये येलो है। उसी तरीके से हमारा म्यूजिक है। अब म्यूजिक भी जो है ना देखिए ब्लैंड हो रहा है। अब जहाँ पे जो है वो एनर्जेटिक चाहिए वो एनर्जेटिक लगा दिया, जहाँ पे हमको थोड़ा सैडनेस चाहिए था वहाँ सैडनेस लगा दी, जहाँ पे कुछ और किस्म का चाहिए था वो लगा दिया। तो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो म्यूजिक जो है डिफरेंट चेंज हुआ है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे दोबारा हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो है इसका ऑरेंज कलर है, इसका पर्पल है, इसका दूसरा कलर है, इसका दूसरा कलर है। तो सबके अलग अलग लेबलिंग दी हुई है ताकि जब यहाँ पे हम लोग करें तो हमको मालूम हो किस तरीके से हो। इसी तरीके से ऊपर जो यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो मार्कर यूज किए हुए तो आपको मालूम हो कि ये चैप्टर 1 है या चैप्टर 2 है या चैप्टर 3 है। इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो कवर होती है। तो ये थी डॉक्यूमेंट की टाइप्स और किस तरीके से हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर, यानी क्या क्या फार्मूला होगा, किस तरीके से फार्मूला होगा। देखिए फार्मूला जो है हर चीज में आप नहीं यूज कर सकते। फार्मूला एक दफा आपने लगा दिया, अब उसके बाद उस फार्मूले में आपको अपना स्टाइल उसको ऐड करना होगा। उससे व्यूअर्स आपके एडिक्शन हो जाएंगे कि हाँ यार ये स्टाइल इसका ये है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप फूड की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या आपके पास फूड ही की आपके पास डॉक्यूमेंट्री आती है, तो आपको उस फार्मूले को लेके उसमें अपना स्टाइल ऐड ऑन करना होगा कि किस तरीके से मेरी ग्राफिक्स आएगी, किस तरीके से मेरे सुपर्स आएंगे, किस तरीके से साउंड इफेक्ट्स आएगा, क्या म्यूजिक होगा, कैमरा किस तरीके से शॉट्स होगा, किस तरीके से ट्रांजिशन लगेगी। तो वे आप अपना स्टाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप उसकी सीरीज बना देंगे फूड्स की। फॉर एग्जाम्पल रील्स वगैरह चलती हैं, खैर रील्स डॉक्यूमेंट्री में नहीं आती, लेकिन जब 40 मिनट्स या 30 मिनट्स की हम इसको मान के चल रहे हैं कि आप तकरीबन आधे घंटे की तो डॉक्यूमेंट्री होगी, या पार्ट 1 या पार्ट 2 भी कर सकते हैं, इसको 3 घंटे की भी आप कर सकते हैं। तो उसी स्टाइल से आपको लेके चलना होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाना है कोई सिंध के ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, तो सिंध का कल्चर दिखाना होगा, सिंध के फूड दिखाना होगा, सिंध में क्या क्या वेदर होते हैं, लोग किस तरीके से होते हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस यूज होती हैं, कितने उसके सिटी हैं, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छाई है। तो ये पूरी की पूरी जो है वो एक आप ओवरऑल उसको उस रीजन को या उस प्रोविंस को सूबे को आप देंगे। एड ऑन में उसमें आप म्यूजिक्स लगाएंगे, उनका अपना म्यूजिक होना चाहिए, उनका अपना सूफियाना कि सूफीइज्म में क्या है, किस तरीके से अगर आप उसमें रिलीजन दिखा रहे हैं तो मंदिर कितने हैं, उनमें क्या है, या उसके मज़ार कितने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप फिर ओवरऑल उसका जॉनरा लेंगे। इसी तरीके से अगर आप राजस्थान का बता रहे हैं तो राजस्थान को आप दिखाएंगे, उसका डेजर्ट दिखाएंगे, ऊंट दिखाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको दिखानी होगी अपनी डॉक्यूमेंट्री में, जब जाके आपको ओवरऑल उस बंदे को मालूम चल जाएगा अच्छा ये जो है इस तरीके से होता है वहाँ पे। उसके आप सीरीज भी जा सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3,
या एपिसोड्स में जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो है वो कवर नहीं होती, क्योंकि जब से रील आ गई है तो लोगों का जो रिटेंशन पीरियड है वो कम हो गया है। वो अब आधे घंटे के लिए उनको बैठना पड़ता है, या तो कोई बंदा सीखने के लिए बैठेगा, या तफरी वाला जो बंदा वो फिर वो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। तो जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस होगी कि आपको इन लोगों को दिखाना है, तो उनके हिसाब से भी आपको उस किस्म की लैंग्वेज यूज करनी होगी। जितनी सिंपल में आप लैंग्वेज यूज करेंगे उतना अच्छा है। या फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो फिर उसको आप सिंपल में नहीं बताएंगे या उसको मेडिकल टर्म में ही बताएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मेडिकल टर्म किसी कहीं डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं लेकिन ऑडियंस उसकी जो है वो बिल्कुल कॉमन पीपल है, तो उसको आप वहाँ पे मेडिकल नाम नहीं लेंगे, उसको आप बहुत सिंपल अंदाज में उसको बता रहे हो कि ये चीज इस तरीके से होती है, तो वो उनको समझ में आ जाएगी। तो ऑडियंस का फर्क होता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल अलग होगी। कॉमन पर्सन के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए जो लैंग्वेज यूज होगी आम लैंग्वेज यूज करेंगे, ताकि उनको आपका मैसेज कन्वे हो जाए, उनको समझ में भी आ जाए। बीच में मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी कि फॉर एग्जांपल कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की। तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ताकि आपको आपका सेंस जो है थोड़ा सा वाइड खुले। जितना आप लोगों का दूसरा काम देखेंगे उतना आपके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी ज्यादा आएगी कि हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी दिखाया हुआ है, उस तरीके से भी दिखाया हुआ है। तो इसी तरीके से आपका स्टाइल क्रिएट होगा। जब आपने लोगों का काम ही नहीं देखा हुआ तो स्टाइल आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फूड को लेके चलते हैं, आपने हर किस्म की बिरयानी खाई हुई है और आप खुद शेफ हैं, तो आपको अपना स्टाइल चेंज करने में या स्टाइल बनाने में मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आपको सबका मालूम है कि सब लोग किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या स्टाइल होते हैं। तो आपकी जो बिरयानी होगी बहुत ज्यादा यूनिक होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको और क्या क्या सीखना है। थैंक यू।